जय हिंद दोस्तों। और आज आप लोग के लिए नया टॉपिक लेके आए हैं बाइनरी न्यूमरेशन सिस्टम। एक क्या है, इसको हिंदी में बोलते हैं द्विआधारी अंकन पद्धति। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए और एग्जाम में यह यदा केदा आते रहता है और जब भी आएगा तो छोड़ना नहीं, एग्जाम में इसे बनाना है और इससे जितने भी जुड़े सवाल आते हैं हम आपको आज बताएंगे। ठीक है, चलिए चालू करते हैं। और देखिए इस प्रकार के प्रश्न आएंगे। 127 को द्विआधारी पद्धति में व्यक्त करें। ये सबसे बेसिक है, सीखिए कैसे करेंगे इसे। तो द्विआधारी जो बाइनरी है इसका प्रयोग कहां होता है, तो ये आपको कंप्यूटर जो है कंप्यूटर में जो भी ये ऑब्जर्व करता है, वो कंप्यूटर किसी भी चीज को लोड करता है तो दो रूप में करता है, एक तो 0 में और दूसरा 1 में। 0 और 1 में ये बाइनरी जो है आपका ये 0 1 में ही होता है और इसमें कोई अंक यूज नहीं होता है, 0 और 1 बस। तो इसको बाइनरी में आपको तोड़ना है। कैसे करेंगे देखिए, 2 से भाग लगाएंगे, कितना लगेगा 6 3। ठीक है, शेष जो बचेगा यहां पे लिख देंगे। फिर 2 से भाग लगाएं, कितना बचेगा 3 1। शेष जो बचेगा यहां लिख देंगे। 2 से भाग लगाएं 15, शेष बचेगा 1, यहां लिख दिए। फिर आपका 7 बार में लगेगा, शेष यहां पे लिख दिए। फिर आपका 3 बार लगेगा, शेष यहां पे लिख दिए। फिर 2 से 1 बार में लगेगा 1, शेष बचेगा। इस प्रकार से कर लिए। अब इसको कैसे बाइनरी में लिखेंगे, तो देखिए यहां से शुरू करना है 1 1 1 1 1, इस प्रकार से आपको लिख देना है। ठीक है, तो 1 1 1 1 और 3 ऊपर में। और बाइनरी में जब भी रहता है तो ब्रैकेट नीचे इसे 2 दे देते हैं। ये आपका बाइनरी में हो गया। आगे देखिए 14 को करेंगे। अगर आपसे पूछे कि 14 को बाइनरी में कैसे लिखेंगे, तो देखिए 2 से भाग दिए, 7 बार में लगा, शेष जो बचा से 0 लिख लेंगे। ठीक है, 2 से भाग दिए 3 बार में, शेष 1 बचेगा। 2 से भाग दिए, शेष 1 बचा। अब देखिए यहां से लिखना शुरू करेंगे और कैसे लिखेंगे 1 1 1 0। ठीक है, इसी प्रकार 420 को करके देखते हैं। 2 से भाग दिए, पूरा कट गया, शेष पर यहां लिखेंगे इसके सामने। फिर इसमें करेंगे 105 को पूरा कट जाएगा, शेष पर 0। फिर यहां करेंगे 5 के 10, इतना, शेष पर 1 बचेगा। फिर आपका 26 पूरा कट जाएगा, शेष पर 0 बचेगा। फिर आपका 13, शेष पर 0 बचेगा। 6, शेष पर 1 बचेगा। 3 0 बचेगा और 1, शेष पर 1 बचेगा। इसको कैसे करेंगे, यहां से लिखना शुरू करेंगे और कैसे बाइनरी लिखेंगे। 420 का बाइनरी ग्रुप में कैसे लिखा जाएगा 1 1 1 0, फिर 1 0 0, फिर 1 0 0। देखिए कैसे किए से, बहुत ही आसान है। क्या करना है, बस 2 से बाइनरी मतलब क्या होता है, इसको यहाँ पे 2 लिखा होता है, यानी कि आपको 2 से भाग देके लाना है। ठीक है, तो 2 से भाग दिए और शेष पर जो बचा से यहाँ लिखे और जो इतना भी शेष पर बचा उसको यहाँ से लिखना शुरू कर दिए 1 1 1 1। इस प्रकार से इसका बाइनरी ये हो जाएगा। 14 का ये हो जाएगा और 420 का ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपका बहुत सिंपल है, इतना आपको करने आना ही चाहिए, बेसिक है। ठीक है, ये आपको निकालने यदि आ गया तो अगला बता रहे हैं थ्योरी किस प्रकार से निकालते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पे लोगों का ध्यान नहीं जाता है, लेकिन एग्जाम में प्रश्न आते हैं और बहुत लोग छोड़ देते हैं। इसे छोड़ना नहीं है क्योंकि यही आपको मेरिट लिस्ट में लाता है। ऐसा ही प्रश्न ही आपको मेरिट लिस्ट में लाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है 1 1 0 1 1 0 1 0 0। ये बाइनरी में लिखा हुआ है। अभी आपको बताया कोई संख्या है उसको बाइनरी में करने के लिए, लेकिन अब आपको बता रहे हैं
कि कोई बाइनरी में दिया हुआ है, द्विआधारी पत्ती में दिया हुआ है और इसको संख्या के रूप में लिखना है। तो कैसे करेंगे, चलिए देखिए। इसको आपको संख्या के क्रम में लिखना है, संख्या के रूप में लिखना है। कैसे करेंगे देखिए, 1 को देखिए, केवल 1 यहां पे है, यहां पे है और यहां पे है। यहां शुरू करते हैं, 1 को लिख दिए, 1 को लिख दिए। इसके बाद कितना संख्या बच रहा है, 1 2 3 4 5, तो 2 के पावर 5 लिख देंगे। केवल 1 से मतलब है, इसमें 1 देखिए, इसको कर दिए। अब इस 1 के पास आइए, इसके बाद कितना संख्या बच रहा है, 1 2 3 4, 2 के पावर 4। अब 0 से मतलब नहीं रखना है, 1 से केवल, फिर 1 के पास आए और इसके बाद कितना बच रहा है, 1 और 2, तो 2 के पावर 2। समझ गए कैसे किए से। अब देखिए ये कितना हो जाएगा, 2 के पावर 5 32, 2 के पावर 4 16, 2 के पावर 2 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा टोटल, 16 4 20, 32 और 20 कितना हो जाएगा, 52। कितना गया संख्या, 52। इसको इस प्रकार से करेंगे। नेक्स्ट देखिए, तो अगर इस प्रकार संख्या दिया हुआ है, वन 0 1 1, इसको संख्या क्रम में लिखना है। कैसे करेंगे देखिए, तो 1 को लिख दिए, इसके बाद देखिए तो कितना बच रहा है, 1 2 3, तो 2 के पावर 3 दे देंगे। अब इसके बाद 0 से मतलब नहीं है, 1 की केवल। अब इस 1 के पास आइए, इस 1 को लिख दिए, इस 1 के पास आए, तो अब इसके बाद देखिए तो 1 के बाद तो कितना बच रहा है, 1। अब इस 1 के पास आए, इसके बाद क्या बच रहा है, 2 के पावर 0, तो इसको लिख दिए। ठीक है, तो जरा देखिए कितना बन गया, 2 के पावर 3 8, 2 प्लस 2 के पावर 0 यानी कि 1 1, 10 और 1 11, कितना हो गया 11। तो इसको संख्या क्रम किस लिखेंगे, इस प्रकार से। ठीक है, आपको दोनों सिखा दिए कैसे आपको संख्या से बाइनरी लिखना है और बाइनरी से फिर संख्या के रूप में कैसे लिखना है। चलिए अब आपको सिखा रहे हैं पॉइंट वाला। पॉइंट वाला आपका बाइनरी में है, तो संख्या में कैसे करेंगे। देखिए प्रश्न कर रहा है 0.375 को द्विआधारी पद्धति में व्यक्त करें। पद्धति में व्यक्त करें। तो देखिए, तो इसको बोल रहा है कि बाइनरी के रूप में चेंज करें। तो कैसे करेंगे देखिए, 0 के पावर 375 है ना, इसमें बाइनरी के रूप में करना है। यानी दो क्या कर रहे थे, जब किसी संख्या को बाइनरी के रूप में लिख रहे थे तो क्या कर रहे थे, 2 से आपको भाग देते जा रहे थे, शेषफल जो आ रहा है उसको लिखते जा रहे थे। तो यहाँ पे इसको कह रहा है कि आप द्विआधारी पत्ती में लिखना है। क्या करेंगे, 2 से गुना करते जाइए। 2 से गुना किए, कितना हो जाएगा, 300 दूनी की 600, 150, 750, 0 पॉइंट। ठीक है, अब कितना आया, इतना आया। ये आपको तब तक करना है जब तक कि आपको पूर्ण रूप न आ जाए। पूर्ण रूप मतलब कि जैसे कि आपको संख्या क्रम में ना आ जाए, पॉइंट नहीं आना चाहिए, पॉइंट को खत्म। ठीक है, तो 750 में 2 से गुना किए, कितना हो जाएगा, 1500। पॉइंट 3 अंक इधर, तो यहाँ पे पॉइंट हो जाएगा। अब देखिए, अब यहाँ पे इतना नहीं लेंगे, पॉइंट को जो उधर उसी को लेंगे। कितना पॉइंट उधर है, 500, 500 गुने 2 कितना हो जाएगा, 1000। पॉइंट 3 अंक के इधर। अब जरा देखिए क्या बचा। देखिए तो यहाँ पे पॉइंट किधर 0 है, इस पॉइंट किधर 1 है, इस पॉइंट किधर 1 है। ये बाइनरी ग्रुप में आपको लिखा गया। समझ गए कैसे लिखेंगे, इस प्रकार से किए और 0 1 1 के रूप में लिख दिए, बाइनरी ग्रुप में हो गया। चलिए ये भी आप समझ गए अच्छे से। नेक्स्ट जरा देखिए,
नेक्स्ट प्रश्न जो कर रहा है 0.011, ये आपको लिखा हुआ है बाइनरी के रूप में, इसको संख्या के रूप में चेंज करना है। कैसे करेंगे तो आपको सिखाए हैं, अभी आपको सिखाए हैं, ठीक है। देखिए तो अभी आपको सिखाए हैं जिसमें पॉइंट नहीं था, इसमें पॉइंट है। तो पॉइंट नहीं था तो क्या कर रहे थे, 1 को लिख रहे थे और इसके बाद देख रहे थे गुना में 2 के पावर कितना है तो उतना लिख दे रहे थे, ठीक है। यहां पे क्या करेंगे, देखिए 1 को लिख दिए। अब यहां देखेंगे कि ये जो 1 है कितना हो जाएगा, 1 बटा 100 यानी 2 दी पावर -2 कितना हो जाएगा, 2 दी पावर -2। आगे बढ़िए, फिर इस 1 के पास आए, इसके कितना हो जाएगा, तो 1 बटा 1000 यानी 2 के पावर -3, ये कितना हो जाएगा 1 बटा 4 1 बटा 8, एलसीएम 8, 4 दूनी की और 8, अब 8 एक कम 3/8, इतना है पार्ट के रूप में। इसको क्या करेंगे, भाग दे दीजिए, कितना जाएगा 0.728 16 25, इतना जो आपको आया ये क्या हो गया, इतना का संख्या के रूप में, ठीक है। चलिए आगे देखिए, आगे प्रश्न आपको कह रहा है कि 11 + 1 को 11 + 1 को द्विआधारी के रूप में जोड़िए। द्विआधारी पद्धति में मान निकाले। इसको जोड़ने से पहले आपको हम एक बताएंगे, देखिए इसको तो आप जानिएगा, 0 + 0 क्या हो जाएगा 0, 0 + 1 क्या हो जाएगा 1, 1 + 0 क्या होगा 1। ये तो जनरली मैथ में वैसा होता है, ठीक है। लेकिन बाइनरी में आपका 1 + 1 2 नहीं होता है, क्योंकि बाइनरी में 2 का उल्लेख नहीं है। बाइनरी में क्या होता है, 0 और 1 का ही, 0 और 1 से ही काम चला देना होता है, ठीक है। तो 1 और 1 कितना होता है, 1 0 हो जाता है। यहाँ पर बोलचाल में 10 उसको बोल सकते हैं, ठीक है। अब कह रहा है कि इतना को आपको जोड़ना है। बाइनरी में याद रखिए, गुना जैसा हम लोग करते हैं विधि, उसी विधि से गुना होता है, लेकिन जोड़ में चेंजिंग हो जाता है। चेंजिंग क्या होता है, तो सिर्फ और सिर्फ 1 + 1 1 0। अब यहाँ पे जरा देखिए 1 और 1 कितना हो जाएगा 10, 10 का 0 हाथ में 1, और फिर आएगा 1 और 1 कितना हो जाएगा 10, यानी कि इस प्रकार से जो है आपका 11 और 1 को जोड़िएगा तो 100 आएगा, ठीक है। बिल्कुल सही से गलत मत मानिएगा कि तो 12 होना चाहिए। 12 आपका बाइनरी में कोई उसका उपयोग नहीं है। ये आपको बता दिया है कहाँ यूज होता है, कंप्यूटर में। कंप्यूटर इसी भाषा को समझता है, तभी तो ये भाषा हम लोग के लिए नहीं है, मानव के लिए नहीं है, ये भाषा केवल कंप्यूटर के लिए है। बाइनरी कौन समझता है, कंप्यूटर। तभी तो आपका जो एग्जाम होता है, करोड़ों विद्यार्थी का एग्जाम हुआ और उसमें से क्रमवार सजाना चुटकियों में काम कर देता है कंप्यूटर। किसका कौन सा रैंक है, ऊपर से नीचे तक क्रमवार सजा देगा। ये मानव का काम नहीं है, मानव इसको करने में कई दिन लगा देंगे, लेकिन कंप्यूटर चुटकियों में कर देगा। क्यों, क्योंकि वह इस भाषा को समझता है, ठीक है। चलिए इतना आप समझ गए। जरा देखिए तो इस प्रकार से जोड़ दे दे आपको, और बोलेगा जोड़ने के लिए इसमें 1 0 कितना हो जाएगा, जोड़िए तो 1 0 1 1 1 कितना 10 हाथ में 1, 1 1 10 और 1 11 हाथ में 1, और 1 1 10 इतना हो जाएगा, ठीक है। अगर इसी प्रकार से 1 0 1 1 1 0 इसको जोड़ने के लिए बोलेगा क्या करेंगे 1 0 1 1 और 1 1 कितना होता है 10, इस प्रकार से, ठीक है। इसको आप जोड़ने के लिए कुछ जोड़ सकते हैं, सब चीज जोड़ना आपके लिए आसान बना दिया। आगे देखिए, जो भी आपको बताए हैं इसे कॉपी में नोट जरूर करेंगे। पहले आप इतना आप समझे कि नहीं, इसके लिए आप बना के ट्राई कर लेंगे, देते हैं आपको बनाने के लिए। चलिए आपको बनाना है 137 को द्विआधारी पत्ती में चेंज करना है। हम इसे केवल आंसर लिख देते हैं, आप इसे बनाइएगा। इसका आंसर हो जाएगा
1। आप ट्राई करेंगे कि इसका आपका आंसर आया कि नहीं। इतना आपको आंसर आना चाहिए। इसे ट्राई कीजिएगा, आपका आंसर इतना आना चाहिए। ठीक है, और इसको आपको जोड़ के दिखाना। इसे आपको जोड़ना है, कितना आएगा बताइएगा कमेंट। ठीक है, आगे चलिए बढ़ते हैं। ये आपको इतना भी बेसिक सिखाएं। ये जो 11+1 जो जोड़ है आपको दिए, ये आपको एनटीपीसी एएसएम में पूछा है। एनटीपीसी जो रेलवे का है, रेलवे एनटीपीसी, उसमें एएसएम का एग्जाम जो होता है उसमें पूछा है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जरा देखिए तो, $57.375 यही दिया हुआ है। अब इतना को बोल रहा है कि बाइनरी में व्यक्त करें, यानी कि द्विआधारी में व्यक्त करें। तो देखिए तो कैसे करेंगे, पॉइंट है तो इससे डरना नहीं है। देखिए तो इसमें 57 दिखाई दे रहा है, उसके बाद क्या है, ये दिखाई दे रहा है, यानी कि आप 57 पॉइंट इतना को आराम से लिख सकते हैं। 57 कर लेंगे बाइनरी के रूप में, प्लस 0.37 इतना को आप बाइनरी के रूप में कर लेंगे और दोनों को जोड़ लेंगे। तो 57 को कैसे करेंगे, देखिए तो 57 करने आता है हमको, 2 से भाग देंगे, कितना बचेगा 16, कितना से बचेगा 1, 14 शेष कितना बचा 0, फिर लगेगा 7 बार में शेष कितना बचा 0, फिर लगेगा 3 बार में शेष 1 बचेगा, आपको 1 बार में लगेगा शेष 1 बचेगा, यानी इतना को क्या लिखेंगे 111001 लिख सकते हैं कि नहीं, 111001 इस प्रकार से बाइनरी के रूप में लिखिए। ठीक है, ये आपका 57 का हुआ। ठीक है, अब किसको लिखना है, तो अब बच रहा है आपको इतना को। तो इतना को कैसे तोड़िएगा, तो देखिए इतना को तोड़िएगा, सिखाएं अभी, इस प्रकार के रहेगा। ठीक है, अब इसको आपको संख्या के रूप में लाना है, तो क्या करेंगे, देखिए इस प्रकार से है ना, 0.375, 1 मिनट, 57 प्लस कितना लिखिए, इसको तोड़ना है अभी। ठीक है, देखिए क्या करने के लिए बोले हैं, 2 से गुणना, कितना हो जाएगा 750। अब 750 आया, तब तक गुना करेंगे जब तक इसका पूर्ण रूप से न आए। ठीक है, पॉइंट न खत्म हो जाए तब तक गुना करेंगे, कितना हो जाएगा 0.3 अंक के इधर। अब 1500 आए, और 1500 नहीं लेंगे, क्या लेंगे, पॉइंट से खत्म करो, 0.500, 0.500 गुने 2 कितना हो जाएगा 1000, पॉइंट इतना किधर। और आपको बताएं इसका क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा आपको, यहां से शुरू करेंगे, 0 पॉइंट किधर हुआ, केवल 0 1 और यहां पे कितना हो गया, जरा देखिए तो 57 जो है, 57 में कितना हो गया, तो 57 हो गया आपको इतना आया 111001। ठीक है, और इसका कितना आया, इतना आया 011। पॉइंट 3 किधर था ना, पॉइंट भी दे देंगे, यानी फाइनली जो आपका आंसर होगा 111001.011, दोनों को जोड़ दीजिए। इस प्रकार से इसका आंसर इतना हो गया। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। बहुत ही इसमें अच्छे अच्छे प्रश्न है, बनाने बहुत मजा आता है। देखिए ये सब फिलहाल आप बेसिक सीख रहे हैं, इतना तो करने आना ही चाहिए। अब जरा देखिए प्रश्न को, कैसे प्रश्न दिया है। प्रश्न जो दिया है नेक्स्ट इस प्रकार से,
1101.001। अब करा के टू मतलब क्या समझ रहे हैं, टू अभी लिखा रहेगा ब्रैकेट के बाद नीचे में, तो ये मतलब बाइनरी में है। अभी जो करा कि संख्या के रूप में लिखी, अभी जो निकाले उसका उल्टा करना है, तो क्या करेंगे देखिए, तो इसको लिख सकते हैं प्लस कितना लिख सकते हैं, चलिए इतना लिख लिए। अब जरा देखिए, इसको निकालना सिखाए हैं कैसे, तो 1 को लिखेंगे और 1 के बाद देखेंगे कितना बच रहा है, 1 2 3 4 संख्या यानी 2 के पावर 4। फिर इस 1 को लिखेंगे, उस कितना बच रहा है 1 2 3, तो 2 के पावर 3। फिर इस 1 को लिखेंगे, इसके बाद कितना बच रहा है 1 2, 2 के पावर 2। जीरो को नहीं लिखते, उसके बाद फिर क्योंकि जीरो गुना करेंगे तो जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो फिर क्या करेंगे, 1 को लिखेंगे और कितना हो जाएगा 2 के पावर 0। इसका कर दिए, अब हमको इसका करना है। इसमें क्या है, इसमें निगेटिव लेते हैं, देखिए तो केवल एक ही 1 है ना, केवल एक ही 1 है, तो 1 गुने, अब देखेंगे कि कितना है 1/1000 यानी 2 के पावर -3 लेंगे। इसमें कितना हो जाएगा 2 के पावर 4 16, 8 4 प्लस ये तो 1 हो जाएगा। अब ये कितना होगा, ये हो जाएगा आपको 1/8। अब जरा देखिए जोड़िए, 16 8 24 और 4 28 सब 1 29 प्लस, अब इसको क्या करेंगे भाग दे दीजिए, कितना आ जाएगा 0.125 इतना आया, यानी कि आपका फाइनल क्या, इसको जोड़ के आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। कितना आएगा, तो 19.125, ये आपका आंसर आ गया। किस रूप में, संख्या के रूप में। ये बाइनरी के रूप में था, कैसे पता चलता है, तो यहाँ पे 2 लिखा हुआ, यानी बाइनरी रूप में, संख्या रूप में इतना हो जाएगा। कैसा लग रहा है, बिल्कुल समझ आ रहे होंगे। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको एग्जाम के लिए यही सब प्रश्न लोग बनाता है और मेरिट लिस्ट में आता है। इसको अगर छोड़िएगा, बहुत लोग इसे नहीं बना पाता है, सोचता है कि कभी कभी ना आता है, क्यों इसे बनाना है, लेकिन बहुत ज्यादा पूछा है। क्यों, तो यूपीएससी एनडीए में पूछा है, उसके बाद बहुत ज्यादा पूछा है, तो आपका एनटीपीसी में पूछा है, एसएमई में और सीजीएल में पूछता है इससे, और भी एग्जाम में आ सकते हैं, कोई में भी नहीं कहा जा सकता है। अब नेक्स्ट प्रश्न जरा देखिए, नेक्स्ट प्रश्न में कह रहा है कि 1010 ब्रैकेट में कितना है 2 है, गुने 111 कितना है 2 है, बराबर लिया है x। देखिए तो यहां था आपका 2 है, बाइनरी ग्रुप में यहां 10 लिखा हुआ है, यानी जहां हम 2 से इसमें जो भी क्रिया करते हैं यहां 10 से करना पड़ेगा, बस यही डिफरेंस है। अब आगे कह रहा है कि x वर्ग का मान क्या होगा, बताइए इतना वो करने आता है कि नहीं, करेंगे। देखिए इसको क्या करेंगे, 1 गुने, इसके बाद कितना बच रहा है 1 2 3 यानी 2 के पावर 3। फिर 0 को लिखेंगे, 0 गुने तो करेंगे तो 0 हो जाएगा, 1 को लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे 2 के पावर, इसके बाद 1 बच रहा है, इसके बाद नहीं है। अब जरा देखिए इतना हो गया, ठीक है। अब आगे देखिए, इसको करेंगे तो 1 गुने 1 लिख दिए 2 के पावर 2, इस 1 को लिखेंगे फिर 2 के पावर 1, इस 1 को लिखेंगे 2 के पावर 0 इक्वल टू x के यहाँ 10 लिखा हुआ है, कितना हो जाएगा, ये आपको हो जाएगा 2 के पावर 3 8 प्लस 2 गुने ये कितना हो जाएगा 2 के स्क्वायर 4 2 प्लस 1, देखिए तो 10 गुने कितना हो जाएगा 4 2 6 7 इक्वल टू अब जरा देखिए तो यही ना आ गया, क्या आया 70 इक्वल टू x 10 ग्रुप में करना है। अब 70 को हम 10 ग्रुप में कैसे लिखेंगे, तो देखिए जहां हम 2 से भाग दे रहे थे अब 10 से करना पड़ेगा, क्योंकि नीचे में क्या लिखा हुआ है 10, तो 10 से लगाएंगे तो 7 बार में लग जाएगा और शेष में क्या बचेगा 0। तो अब यानी कि 70 को आप लिख सकते हैं इस 10 के रूप में 7 0 70 को 10 के रूप में करना है तो कैसे लिखेंगे, 70 को 10 ग्रुप करना है तो लिखेंगे आप
70 10। ऐसी 70 नहीं लिख दी, इसको निकाल क्या लिखे 7 7 और 0 7 0 बस इतना 10। अब यहाँ पे क्या हो गया 10। अब जरा देखिए तो यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 10 है, तो यहाँ पे x है, तो बताइए x जगह पे 70 है कि नहीं, x जगह पे 70 आंसर हो जाएगा आपका। बहुत ही आसान क्वेश्चन था और आप इसे समझ गए, ठीक है। ए आपको कितना जल्दी बन गया। एग्जाम लोग क्या करेंगे, ये तो बाइनरी सही है 10 दिया हुआ है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, आराम से आप निकाल लेंगे इस प्रकार से, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है अगला प्रश्न में x का मान दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 110 1101, इस प्रकार से बाइनरी ग्रुप में है। बनाते हैं इफ x इक्वल टू एंड y इक्वल टू 110, इस प्रकार से कह रहा है आपको प्रश्न में कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू निकालिए। क्या निकालने को बोल रहा है, फाइंड बोल रहा है आपको कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू, ठीक है। कैसे निकालेंगे, वो भी कह रहा है कि इसको अंक के रूप में निकालना है। तो क्या करेंगे पहले देखिए, तो एक्स बराबर क्या दिया हुआ है 1101, इसको तोड़ लीजिए। इसको कैसे तोड़ेंगे तो जरा देखिए, इसको आपको तोड़ के भी लिख सकते हो, जो आएगा फिर इसका भी आएगा, ए एक्स का वैल्यू निकाल सकते हैं 1 करके, उससे भी हो जाएगा। वाई और वाई का भी उसे निकाल लेंगे, स्क्वायर कर लेंगे, दोनों को जोड़ देंगे और फिर से बाइनरी रूप में निकाल देंगे, ठीक है। वही मेथड आप अपना सकते हैं, लेकिन इस बार आपको बना रहे हैं आपको इस प्रकार से। देखिए गुना भी तो कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो 1101 2 गुने 1101 2, इतना को लिख सकते हैं आप 1101 गुने 1101 इतना, ठीक है। इतना गुना कैसे करेंगे, गुना करने हमको आता है। देखिए गुना तो वही मेथड से होगा ना जो हम लोग अपनाते हैं मैथ में, लेकिन जोड़ा जाता है बाइनरी अलग। देखिए तो क्या हो जाएगा, गुना करेंगे तो इस प्रकार से गुना करेंगे 1011, उसके बाद 1011, जोड़ना बस है तो 100। अब देखिए 1110 होता है तो 0 हाथ में 1, 1110 और 1 11 हाथ में 1, 101 कितना हो जाएगा 10 हाथ में 1, 11 कितना हो जाएगा 3 और 1 11 हाथ में 1 10, इतना आया। इसके जगह पर क्या लिख देंगे, इतना लिख देंगे, इतना आया, ठीक है। अब जरा देखिए, अब क्या करेंगे, तो अब उसी प्रकार से y का करेंगे। देखिए तो y का मान दिया हुआ है ना, तो y इसको लिख सकते हैं कि नहीं 110 गुने 110, गुना कर लीजिए साइड में 110 इसे गुना करके 11 11 121 से डबल 0 मत बिठा देना है, वो सिंपल मैथ में होता है, बाइनरी में नहीं। क्या करेंगे 0 0 0, कितना हो जाएगा 0 1 1 गुने 0 1 1 0 0 1 1 1 10 और हाथ में 1 और 1 का 1 10, कितना आ जाएगा, इतना आ गया। अब आपका जो प्रश्न कर रहा है उसको निकाल दीजिए। प्रश्न कह रहा है आपको कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यानी इसको और इसको क्या करना है, आपको जोड़ देना है। इसको जोड़ के आपको आंसर लिख देना है, ठीक है। विराट एक बार ठीक जाएगा नहीं, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर का मान कितना आया, इतना आया, ठीक है, इतना आया। यहीं पे कर देते हैं आपको 1 0 1 0 1 00 प्लस वाई स्क्वायर मान कितना है, तो 1 0 0 1 0 0, इतना को जोड़ के लिख देना है। कैसे जोड़ेंगे,
तो इसको साइड में जोड़ लीजिए अगर ऐसे नहीं आ रहा है तो। जैसे मैं करता हूं 100, यहाँ पे कितना हो जाएगा 0 0 1 0 1 0 1, कितनी है ना 10 0 0 1 1 10 हो जाएगा, यहाँ से एक फिर 1 हो जाएगा, 1 और 1 हो जाएगा। इतना आपका आ गया। ठीक है, देख लेते हैं इसका राइट आंसर है कि नहीं। ओके, एक मिनट, कहीं गलती कर दी है। ये है 1 1 0 1 0 1 0 1। अब y आपको 0 0 उतारने में गलत कर दिए थे। 1 देखिए तो कितना हो जाएगा 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 10। इतना आपको आ जाएगा। कितना आया 11 00 11 0 1। जोड़ने पे आपका इतना हो गया। ठीक है, चलिए कैसे किए आप इस समझ गए। चलिए आगे देखते हैं अब अगला प्रश्न। ऐसा बता रहा हूं ताकि आपको कहीं से प्रॉब्लम ना हो। चलिए अगला देखते हैं प्रश्न। अगला प्रश्न में देखेंगे कि एक दिखाते हैं आपको गुना करके। गुना करके देखते हैं। देखिए आपको गुना करना है 1 0 0 1.01, उसके बाद 11.1। इतना से गुना करना है। तो गुना हम लोग जैसे करते हैं वैसे ही करेंगे, लेकिन जब जोड़ने की बारी आएगा तब नियम लगाएंगे। किसका? इसका नियम 1 + 0 1, 0 + 1 1 और 0 + 0 0 और 1 + 1 10। क्या करेंगे पहले कर लीजिए, क्या हो जाएगा। इसको क्या करेंगे गुना कर लेंगे, जोड़ लेंगे और पॉइंट 3 अंक इधर दे देंगे। 2 को यहाँ क्या 3 अंक इधर। क्या करेंगे तो 1 0 1 1। फिर क्या करेंगे 1 से 1 0 1 0 0 1। फिर करेंगे 1 से 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 10 हाथ में एक 1 1 10 हाथ में एक 1 1 एक हाथ में है तो 1 10 हो जाएगा। फिर एक 1 1 10 हाथ में एक 1 1 10 हाथ में एक और 1 1 10। इतना आपको आ जाएगा। ठीक है, चलिए गुना करना सिखा दिए। अब क्या करेंगे, अगर इसमें पॉइंट नहीं होता तो इतना आंसर पॉइंट 2 अंक यहाँ 1 अंक यहाँ 3 अंक इधर, तो यहाँ पे पॉइंट दे देंगे। आपका आंसर हो गया। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अब आप ट्राई करेंगे 1 3 11 00। इतना को आपको निकालना है अंक के रूप में। ठीक है, निकाल के देखिएगा क्या आता है। चलिए मेरे सामने यही है आपको, और 1 1 0 1 1 0 1 एक आपको निकालना है। देखिए तो ए दिया हुआ है और ए दिया हुआ है। अब प्रश्न कह रहा है कि दोनों का अंतर कितना होगा। तो अंतर कैसे निकालेंगे जरा देखिए। तो इसको लिखेंगे 1 गुने कितना 1 2 3 4 5 6 7 2 के पावर 7। फिर इसका तो 0 हो जाएगा सर। फिर 1 के पास आएंगे कितना 2 के पावर 3। फिर 1 2 को बच रहा है इधर 2 के पावर माइनस माइनस। इसको करेंगे तो कितना करेंगे 1 गुने 1 2 3 4 5 6 प्लस फिर 1 गुने 1 2 3 इसको लिखें 2 2 4 5। फिर करेंगे इसके पास आएंगे थर्ड में तो 2 की पावर 3। फिर आएंगे इसके पास तो 1 गुने 2 को इधर बच रहा है उसको लिख देंगे 1 गुने 1 बच रहा है इसको लिख देंगे। कितना हो जाएगा 2 के पावर 7 कितना हो जाएगा तो हो जाएगा 64 × 128।
2 के पावर 3 8, 2 के पावर 2 4, जुड़िए कितना हो जाएगा तो 12 140, ये आपका हो गया 140 माइनस, इसको कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 2 के पावर 6 64, 32 8 4 1, कितना हो जाएगा तो 8 4 12 हो गए 13, अब जोड़ लीजिए 3 2 5 5 4 9, 6 3 9 1 10, 140 में से 109 चला गया तो कितना बचेगा 31, ये क्या हो जाएंगे आपको आंसर हो जाएंगे। देखिए आप किस प्रकार से आसानी से बन रहा है सारा प्रश्न, आपको इसी प्रकार से बनाना है। चलिए एक दो प्रश्न और बन रहा है, बच रहा है, उसको आपको बना के दिखाते हैं कैसा लग रहा है। अगर आप पूरा वीडियो देख रहे हैं तो आप इसे उतारिए, क्योंकि बाद में आपको पढ़ना होगा, बस एक झलक देखिएगा बाद में समझ आ जाएगा। और इसको आप नोट करिए और उसके बाद कमेंट में जरूर बताइएगा कि कैसा लगा वीडियो, ठीक है। चलिए अगला बना के दिखाते हैं आपको। अगला प्रश्न है प्रश्न 0.8125, 10 दिया हुआ, फिर से 10 वाला आ गया। और इसको कह रहा है कि बाइंडिंग रूप में व्यक्त करें, 10 है ना, इसको 2 के फॉर्म में कर देना है, लिख देते हैं द्विआधारी के रूप में चेंज करें। व्यक्त करें, जरा देखिए तो कैसे करेंगे। तो पहले इसको 8125 है ना, इसको तोड़िए, कैसे करेंगे 10 के रूप में, तो कुछ नहीं करना है, 2 के रूप में करते थे तो 2 के पावर लिखते थे, अब 10 लिखेंगे। देखिए तो 8 है ना, तो 8 लिखेंगे गुने, अब कितना बचेगा 10 दी पावर इधर -1, 1 गुने 10 दी पावर -2 प्लस 2 गुने 10 दी पावर -3 प्लस 5 गुने 10 दी पावर -4, इतना आया। अब इसको आगे हल कीजिएगा तो आपको लिख देते हैं डायरेक्ट हम 0.8125 आएगा, इतना आएगा, ठीक है। तो इतना हम करने आता है बाइंड्री में, कैसे करेंगे 2 से गुना करेंगे, बाइंड्री लाना है ना, 2 से गुना करेंगे तो क्या आएगा, तो हो जाएगा 502 16 पॉइंट 4 अंक इधर, इतना लगेगा। अब पॉइंट का कितना बचा 0.6250, फिर 2 से किए तो कितना आ जाएगा 0 10 5 12 पॉइंट 4 अंक इधर, फिर इतना बचा। अब पॉइंट का कितना बचा 2500 पॉइंट 2500, 2500 नहीं बोलते हैं, 0.2500, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको 0050 पॉइंट 4 अंक, इतना आया। अभी हमको पूरा नहीं मिला, हमको ऐसा चाहिए जो पॉइंट खत्म कर दे। अब देखिए पॉइंट के बाद कितना है, इतना है गुने 2, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको 1 के पॉइंट 40 आ गया, पॉइंट हमको खत्म हो गया क्योंकि ये 1 है। तो अब जरा देखिए इसको क्या बताया है, ऊपर से लिखना शुरू करेंगे, अब क्या हो जाएगा 1 पॉइंट इधर वाला 1 1 0 1, ये आपको आंसर हो गया, यही आपको करना था। चलिए बता दिए इस प्रकार से, ठीक है। आज बहुत गर्मी किया हुआ है, टेम्परेचर बहुत ज्यादा है और इस करकट भी काफी हीट हो गया है। अब जरा देखिए लास्ट प्रश्न आज का,
लास्ट प्रश्न है, ये आपको बनाना है। x बराबर दे दिया 1 1 0 1 और y भी दे दिया 1 1 0 2। अब कह रहा है आपसे कि इसको x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एक करना है और अंक के रूप में लाना है। लाइएगा 133 आना चाहिए, ठीक है, या मैं ही बना देता हूं। देखिए एक बराबर इतना दिया हुआ है, इसको लिखिए तो एक बराबर क्या लिख सकते हैं, तो इसको लिखिएगा तो हो जाएगा आपको 1 गुने 2 के पावर 3 1 गुने 2 के पावर 2 1 गुने 2 के पावर 0। कितना हो जाएगा 8 4 12 और 1 13। एक स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 169। इसको कीजिए y को कितना लिखिएगा तो 1 गुने 2 के पावर 3 1 गुने 2 के पावर 2 इतना ही होगा केवल। कितना हो जाएगा 8 और 4 12, यानी y स्क्वायर कितना हो जाएगा बोलिए 144। ठीक है, x स्क्वायर कितना आया और y स्क्वायर इस प्रकार से आया। एक मिनट गलती की गई, 1 1 0 था ना, 1 को लिखे तो 2 के पावर 2 होगा, कितना हो जाएगा, और यहाँ पे 1 लिख दिया 2 के पावर 1 होगा, यानी कि 4 और 2 कितना 6। y स्क्वायर कितना हो जाएगा 36, यानी कि x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा तो 169 में से 36 गया, कितना बचेगा, बचेगा आपको 133। ठीक है, अब 133 बचा आपको तो अंक के रूप में आ गया, ये अंक के रूप में हो गया। यदि बाइनरी के रूप में पूछ दिया तो क्या करेंगे, 133 को बाइनरी के रूप में तोड़ देंगे, 14 दूनी 12 हाथ में 1 33 पूरा पूरा कर जाएगा 0। 16 दूना का 32 होता है ना, 1 0 4 फिर 0 दो बार में कटेगा 0, एक बार में कटेगा 0। इसको कितना हो गया तो हो गया आपका 1, यहां शुरू करेंगे और इस प्रकार से लिखेंगे 1 0 0 0 0 1 0 1, ये आपका लिखेंगे 1 4 0 101। चलिए, तो आप समझ गए कैसे बनाते हैं, ये आपको बहुत बढ़िया समझा दिए। ये आपको हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, इसे छोटा मत समझिए। बाइनरी आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप वीडियो साथ देखिए, इसे उतारिए और इससे साथ समझिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही, थैंक यू। इसके पहले आपको वीडियो दिए थे रोटेशनल सिमेट्री यानी घूर्णी समरूपता और आपका उसमें कोण के भी बताए थे, घूर्णी कोण भी, तो आप उसे भी देखिएगा। रोटेशनल एंगल भी बताए थे, तो उस ओ और ए, ये सब टॉपिक जो बहुत लोग पढ़ता नहीं, छोड़ देता है। आप पढ़िए, इसे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।